हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। ये काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है जो ब्रिजेज में, हाईवे कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरे हाथों में आप देख पा रहे हो, इसको ईपीडीएम ग्रुप पैड के नाम से बोलते हैं। ईपीडीएम ग्रुप पैड, इसका जो मेन फंक्शन होता है गैप को मेंटेन करना और वाइब्रेशन को अवॉइड करने का काम करता है। तो इसकी साइजेज की बात करेंगे, जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये जो है 150 का जो है इसका विड्थ है और इसका जो 150 इसका जो है लेंथ है, और इसका जो विड्थ की बात करेंगे तो इसका 85 mm विड्थ है। और इसका जो हम ग्रू की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ग्रू के साथ आपके पास अवेलेबल रहता है। इसमें आपको वेट की बात करेंगे तो इसका जो वेट होता है 220 ग्राम तक मैक्सिमम होता है, प्लस माइनस 10 ग्राम रहता है। दूसरे साइज की हम बात करेंगे, आप देख पा रहे हो, इसको भी हम लोग आप अलग अलग नाम से बोल सकते हो। री वॉल पैनल रबर पैड भी बोलते हैं, री वॉल पैनल रबर पैड के नाम से बोलते हैं, ईपीडीएम पैड भी बोलते हैं और ईपीडीएम स्क्रू ग्रू पैड भी बोलते हैं। इसका जो एप्लीकेशन आपने देखा, अवॉइड द वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए और गैप को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। और स्ट्रक्चर के अंदर जैसे अगर वाइब्रेट होगा तो उसमें जाहिर सी बात है उसमें क्रैकिंग बिल्डअप होता है। कोई भी चीज़ अगर वाइब्रेट होता है, कंक्रीट का कोई भी, सपोज ये आपका बिल्डिंग है, इसमें वाइब्रेशन होगा तो जिस तरह से अर्थ क्यू का आता है तो बिल्डिंगें क्रैक होकर के गिरना शुरू करती है। तो उस टाइम में भी, अर्थ क्यू के टाइम में भी, ये जो है पैड ब्रिजेज को, बिल्डिंगों को काफ़ी सेफ्टी देता है। इसका डायमेंशन की बात करते हैं तो ये 100 mm इसका लंबाई रहती है और इसका विड्थ जो है 85 mm रहता है। नंबर ऑफ ग्रू की बात करते हैं तो 1 2 3 4 ग्रू है। इसका थिकनेस जो है 20 mm भी रहता है और 25 mm भी रहता है। सम टाइम क्या होता है, इसके बैक साइड में भी ग्रू आता है, जैसे आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट सैंपल आप देख पा रहे हो कि ये 1 2 3 4 है, इसके बैक साइड में भी एक सिंगल ग्रू है। तो इसका वजन की बात करेंगे तो ये आपको 175 से 190 ग्राम इसका वजन रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 130 बाई 85 का भी एक ईपीडीएम रबर पैड आता है। इसमें भी नंबर ऑफ ग्रू की बात करेंगे तो इसमें 5 ग्रू होता है और उसका वन साइड प्लेन भी रहता है और दूसरा जो डिजाइन रहता है पीछे भी आपका एक ग्रू रहता है। तो आपने देखा कि इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसका जो हार्डनेस होता है, जैसे इसका जो हार्डनेस रहेगा 80 प्लस माइनस 5 रहेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है फिजिकल प्रॉपर्टी तो 12 मेगापास्कल तक होता है। और इलोंगेशन एट ब्रेक की बात करते हैं तो 200% इलोंगेशन एट ब्रेक मिनिमम होना चाहिए। कंप्रेशन सेट की जो भी, जहाँ पे कंप्रेस करने की बात आती है और इसको प्रेशर पे वाइब्रेट होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको ऊपर प्रेशर पड़ रहा, दबाव पड़ रही है। तो जो भी प्रोडक्ट में जहाँ पे दबाव पड़ती है, प्रेशर पड़ती है, तो वहाँ पे कंप्रेशन सेट किया जाता है। कंप्रेशन सेट का मतलब होता है
कि जैसे कि आपका ये ओरिजिनल पोजीशन है, सपोज मान लीजिए 20 mm है या 25 mm इसका ओरिजिनल पोजीशन है, तो एज पर IS 3400 पार्ट 10 के हिसाब से इसका इनिशियल थिकनेस का, ओरिजिनल थिकनेस का हम लोग 25% कंप्रेस करके ओवन में 70 डिग्री टेम्परेचर पे 22 से 24 आवर्स के लिए रख देते हैं। जैसे ही 24 आवर्स कंप्लीट होगा उसको बाहर निकाल करके हम वुडन टेबल पर रख के रूम टेम्परेचर पर 27 डिग्री टेम्परेचर पर लेके आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये कंपाउंडिंग के अंदर अगर स्टीफनेस अच्छा है, टेंसाइल प्रॉपर्टी अच्छी है, इलोंगेशन प्रॉपर्टी अच्छी है, तो ये रिगेन करता है, फिर वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आता है। अगर इसमें कुछ कंपाउंडिंग में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, या क्यूरिंग प्रॉपर नहीं हुआ है, या कंपाउंडिंग डिजाइनिंग प्रॉपर नहीं हुआ, तो ये कंप्रेस ज़्यादा होता है। तो देखा गया है, जो स्पेसिफिकेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेस नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 25% से ज़्यादा कंप्रेस नहीं होना चाहिए। अगर 25% के आप इसको आप कहीं पर लगाते हो गैप मेंटेन करने के लिए, लेकिन एक्सपेंड होने से, ब्रिजेज एक्सपेंड होने से इस पर जो प्रेशर गिरता है, अगर इसके अंदर गैप आ जाता है तो इसका मीनिंग ही नहीं रह जाता है, इसलिए ज़्यादा कंप्रेस भी नहीं होना चाहिए। अब हम ये आपको बताना चाहेंगे कि सब कुछ का एक एक्सपायरिंग डेट होता है, इंसान का भी एक एक्सपायरिंग डेट होता है। जन्म लिया है तो डे बाय डे उसका एक्सपायरिंग डेट आपका नजदीक आते जा रहा है, एक दिन उसको मारना निश्चित है। तो हम श्योर कैसे होते हैं, जैसे आप बाइक चलाते हो, चाहे पैशन प्रो हो, चाहे हीरो होंडा का हो, चाहे होंडा का हो, चाहे एक्टिवा का हो, कोई भी आप गाड़ी चलाते हो तो उसका एक वारंटी पीरियड रहता है। उस पीरियड को कौन डिसाइड करता है? उसको टेस्ट करके, रिसाइकिल करके, साइकिल करके टेस्ट किया जाता है। तो जिस प्रॉपर्टी से यह बनता है, बनाया जाता है, तो उसमें यह देखना होता है कि आखिर इसका लाइफ कितना है, इसकी प्रॉपर्टी कितनी है। अगर इसका लाइफ कैसे डिसाइड होता है, जैसे कि बिफोर एजिंग आपने टेस्ट कर लिया, जैसे एजिंग के पहले आपने टेस्ट किया कि ये आपका हार्डनेस 80 है या 75 है या 85 है, लेकिन हमने ओवन के अंदर 70 डिग्री टेम्परेचर पे अगर हम 70 और 72 आवर्स रखते हैं, तो लॉस क्या हो रहा? आखिर कोई भी चीज एजिंग होगा तो क्या होगा, डे बाय डे उसका हार्डनेस बढ़ते जाएगा। आप घर में चपाती बनाते हो, गरम गरम में कैसा रहता है, सॉफ्ट रहता है, बाद में आप सुबह खाते हो तो हार्ड हो जाता है। आपका कपड़े भी है, इसका भी एजिंग होता है। आपको छोटा सा बच्चा रहता है तो उसके भी चेहरे कितने सॉफ्ट दिखते हैं, मुलायम दिखते हैं, लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे बड़ा होता है उसका चेहरे स्किन जो है एजिंग होकर हार्ड होना शुरू करता है। और ये जो हाथ है इसमें बहुत सारे लकीरें और हार्डनेस आने लगती है। तो एक राज मजदूर को काम करते देखेगा तो उसे ऐसा रगड़ देगा आपके गाल पे, तो आपके गाल पर छीलके निकल जाएंगे, क्योंकि वो डेली ईट उठाता है, एजिंग हो रहा है उसका हार्ट ज़्यादा। तो हर चीज़ का जो है एजिंग होता है। तो ये आखिर हम इसको डिसाइड कर उससे कैसे करेंगे, इसका लाइफ कितना है? तो जो रबर जितना हार्ड रहता है उसकी जो इलोंगेशन प्रॉपर्टी कम रहती है। कंपाउंडिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो जो है उसके हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका हार्डनेस 35 है तो जाहिर सी बात है उसका इलोंगेशन प्रॉपर्टी 700% एबव रहेगा, और टेंसाइल भी आपको करीब 20 मेगा पास्कल तक रहेगा। जैसे जैसे हम इसमें हार्डनेस बिल्डअप करते हैं, हार्ड बनाने का मतलब कि इसमें पार्ट्स ऑफ द
रिइंफोर्समेंट, कार्बन रिइंफोर्समेंट ज़्यादा ऐड करते हैं। तो कार्बन जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे तो इसमें ऑयल की जो क्वांटिटी है कम होते जाएगी। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जैसे ही कम होगी तो इसका इलोंगेशन जो है ना कम होते जाएगा। आपने लोहे को देखा होगा, आयरन बहुत हार्ड रहता है तो उसको जैसे ही उसमें ताकत टेंसाइल प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है लेकिन इलोंगेशन प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। रबर और पीवीसी आज मार्केट में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें रबर का यूज नहीं होता है। आपको 4 व्हीलर भी आप लेते हो तो उसमें 200 से लेकर 500 जो पार्ट्स है रबर के ही होते हैं। तो आपने देखा कि इसका लाइफ कौन डिसाइड करता है, वही एजिंग डिसाइड करता है। जैसे कि आपने देखा कि 12 मेगा पास्कल जो है बिफोर एजिंग इसकी प्रॉपर्टी है। तो जैसे हम 70 डिग्री टेम्परेचर पे, जैसे कि आपका इंडिया का टेम्परेचर से ज़्यादा 48 डिग्री होता है, लेकिन फिर भी हम इसका लाइफ जो 10 साल में इसका क्या चेंजिंग होने वाला है, एक 72 आवर्स मतलब 3 दिन में हम मालूम कर लेते हैं कि इसका लाइफ क्या है। तो इसका लाइफ हमको डिसाइड करता है फिजिकल प्रॉपर्टी आफ्टर एजिंग। एजिंग होने के बाद इसकी क्या प्रॉपर्टी आती है। जैसे कि अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हार्डनेस की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लीजिए अभी 80 है तो 90 तक पहुंच जाएगा, और 90 तक पहुंच गया तो समझो कि वो ब्रेकेबल हो गया। कोई भी रबर जो है ज़्यादा हार्ड रहेगा तो ऐसा हम उसको ऐसा बेंड नहीं कर सकते, ये ओवरनाइट रबर हो जाता है। तो इसको हम ज़्यादा हार्ड रहेगा तो इजी टू ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए हार्डनेस को मद्देनजर रखते हुए इसमें काफ़ी सारा इंग्रेडिएंट, एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारा केमिकल कंपोजिशन से तैयार किया जाता है। अब दूसरी हम बात करते हैं कि आखिर इसका जो टेंसाइल प्रॉपर्टी जो होती है, जो इसमें ताकत है, हर चीज में ताकत होती है ना। जैसे आपका एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है हर चीज का। जैसे आपका कपड़े है, ये जो कपड़े तैयार हुआ एक एक यार्न से तैयार हुआ, ताना बाना बोलते हैं, रैप वाइज वेफ्ट वाइज बोलते हैं। कि रैप वाइज बोले तो ऐसा जो रैप करते हैं, ऐसा मतलब रैप करते गए ऐसा, इसको हम इसको ताना बोलते हैं। जो सीधा जाता है, जैसे कपड़ा है ये सीधा गया तो इसको ताना बोलते हैं, और जो बार बार ऐसा बुनाई किया उसको बाना बोलते हैं। तो उसमें हम रैप वाइज, अगर इसको ताना को वेफ्ट वाइज बोलते हैं और इसको रैप वाइज बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसमें जैसे कपड़े बना तो इसमें रैप वाइज वेफ्ट वाइज, खाली इसी तरह से कपड़ा से धागा तो नहीं दिया गया, दोनों तरफ से उसको बांधा गया। आप स्वेटर बुनते हो, आप देखा होगा, तो उसमें कपड़े की ताकत को कौन डिसाइड करता है, उसके अंदर जो यार्न लगा हुआ है, एक एक धागा में जो ताकत है वही कपड़े की ताकत देती है। इसमें ईपीडीएम इथाइल प्रोपाइलिन डी बोल के जो होता है मेन जो पॉलीमर है। बाकी इसमें जो है बहुत सारा केमिकल ऐड किया जाता है, कार्बन जैसे प्रोसेसिंग यूज किया जाता है, और बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। जो अब इसको क्या करते हैं कि इसमें अब देखते हैं कि अगर टेंसाइल प्रॉपर्टी देखते हैं आफ्टर एजिंग तो ज़्यादा से ज़्यादा 25% से ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, और इलोंगेशन भी 25% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। ये सारे, और इसमें जाहिर सी बात है कि जब कोई भी वस्तु जो है बाहर रहेगी, बाहर फेंक देंगे तो उसमें एजिंग प्रॉपर्टी शुरू होता है। ठीक है, आपको सुबह से शाम तक बाहर हम खड़े करते हैं तो आप शाम तक मुरझा जाओगे, क्योंकि आपका शरीर जो है एजिंग हो जाता है धूप से। उसमें ओजोन की जो किरणें होती है हर चीज के लिए नुकसानदेह होती है। ठीक है, जैसे आप ये कपड़े पहन करके आप कंटिन्यूअस 2 महीना धूप में काम करिए, और इसी कपड़े को पहन करके डेली एयर कंडीशन में काम करिए, तो ये कपड़े आपको कम से कम 50 साल सर्विस देगा। कितने साल सर्विस देगा? लेकिन यही कपड़े को एक राज मजदूर के पास दे दीजिए, एक फैब्रिकेटर वाले के पास दे दीजिए, तो ये कपड़ा मैक्सिमम जाएगा तो 2 से 3 महीना में ही फट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इसको बहुत एजिंग हो रही है। तो आपने देखा कि ये ईपीडीएम ग्रुप पैड क्या है, और
इसमें कितने साइजेज है, तो हम कितने साइजेज फिर से आपको रिपीट कर देते हैं कि 150 बाई 70 बाई 20 mm, जिसका वजन रहता है 220 ग्राम। दूसरा जो है 150 बाई 70 बाई 20 mm, इसमें एक 6 ग्रू रहता है और इसमें पीछे भी एक ग्रू होता है, दो तरह का डिजाइन होता है। दूसरा बात करते हैं, जैसे कि दूसरा हम बात करें 130 बाई 85, 130 बाई 85 बाई ये फिफ्थ ग्रुप के साथ आपको मिलेगा। 1 2 3 4 5 फिफ्थ ग्रुप रहेगा उसमें, और पीछे भी एक ग्रुप मिलेगा। इसको लगाने से जो भी ब्रिज में वाइब्रेशन होगा, इधर से दबाएगा तो ये इधर और गैप को मेंटेन करेगा और स्ट्रक्चर को तोड़ने नहीं देगा। अब आगे हम बात करेंगे कि दूसरा जो साइज है ये आपको 100 बाई 85 बाई 20 भी आता है और 25 भी आता है। इसमें थिकनेस, इसमें 4th ग्रू आता है और ये जो है एक किसी में सिंगल बहुत साइड, ये दो तरह का होता है कि जैसे कि आपका ये है एक पीस में तो पीछे भी ग्रू रहता है, एक पीस में तो पीछे ग्रू नहीं रहता। इसमें 20 mm थिकनेस भी आता है और 25 mm भी थिकनेस होता है। ये बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। तो कभी भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9652998932, 9550921831, sandhyarubber@gmail.com, sandhyaflex2020@gmail.com। वेबसाइट पर भी जाके विजिट करके काफ़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक दो प्रोडक्ट नहीं, हम 60 प्रोडक्ट के साथ आपके साथ आते हैं, लाइक दिस इलास्टोमेरिक ब्रिज बेयरिंग, स्ट्रिप सील एक्सपेंशन ज्वाइंट, ओमेगा सील, कंप्रेसिव सील, ड्रेनेज स्पॉट और बहुत सारा पीवीसी वाटर स्टॉपर, एलडीपी सीट, मतलब कंस्ट्रक्शन का सेंटर बोलो तो संध्या फ्लेक्स ही है। आप कभी भी आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।